जय गुरु जी एवरीवन, दिस इज एम मोनिका। आप सबका स्वागत करती हूँ आपने एम मोनिका परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल के सबसे पहले ग्रहण की, जो कि लगने जा रहा है होली वाले दिन 25 मार्च को। ये लगने जा रहा है कन्या राशि में, जिसमें चंद्रमा और केतु की पहले से ही युक्ति बनी हुई है। जबकि ये भारत में विजिबल नहीं होगा, क्योंकि उस समय भारत में दिन के 10:23 होंगे और ये दिखाई देगा 10:23 से 3:12 तक। उसमें भी पीक आवर्स मैं बोलूंगी कि रहेंगे 12 से 1 के बीच में। चाहे भारत में नहीं भी दिखाई दे, लेकिन इसका हम सब की राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। क्योंकि चंद्रमा को जब भी ग्रहण लगता है तो वो उसका इफेक्ट जो है लंबे समय तक रहता है, ना कि 1 दिन 2 दिन। इसका कम से कम 1.5 से 2 महीने तक इफेक्ट बना रहता है। उससे हम अपने आप को क्या आसान सी रेमेडी करके बचा सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले I would request everyone to subscribe, share and like my channel, ताकि नेक्स्ट अपडेट्स आपके पास कंटिन्यूसली आते रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि यानी कि एरीज की। जो भी मेष राशि से गवान है उन सब के लिए मैं बोलूंगी कि आने वाले 1.5-2 महीनों में काफी उदासी का माहौल रह सकता है। आपके मन के ऊपर उथल पुथल चलती रहेगी, आपको कहीं ना कहीं मन विचलित रहेगा, एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ वाइज देखो तो थोड़ा सा खराब है कि आपको यूरिनरी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो आप अपना इस चीज में ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए आसान रेमेडी सिर्फ आपको एक ही करना है कि पीक आवर्स में जब 12 से 1 बजे होली वाले दिन, अगर उस वक्त आप किसी भी जगह पे अपने घर के बैठकर 15 से 20 मिनट बिना गिने हुए आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप कर लें तो बहुत अच्छा होगा। या फिर आप उसकी जगह पे महामृत्युंजय जप भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड राशि टॉरस यानी कि वृषभ की। जो भी जातक इससे गवान है उनके लिए बोलूंगी कि उनके स्किल्स को सही से यूज करने का टाइम आ गया है। अगर आप ऑलरेडी स्किल्ड हैं तो आप इससे धन अर्जित करेंगे, पैसा कमाएंगे, नए रास्ते खुलेंगे। साथ साथ जिनके नहीं भी अभी स्किल्ड में अधूरे हैं, जो कि अभी प्रयासरत हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स सपोर्ट देगा। उस दिन रेमेडी के तौर पर अगर ये पीक आवर्स यानी कि 12 से 1 के बीच में सरस्वती का कोई भी मंत्र माँ सरस्वती का निकाल कर जाप करते हैं 10 से 15 मिनट, इनको आने वाले 1.5-2 महीने में काफी अच्छे लाभ होंगे। अब हम बात करेंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन यानी कि जेमिनी की। इन लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखना होगा। क्यों? क्योंकि उनके मतभेद होगा, उनके परिवार में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ेगी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाह रहे हैं तो इन 2 महीनों में अगर ना करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कि वो चीज बेहद ही जरूरी है और आपको करना ही है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से देखें, उसके बाद ही इसे करें। और रेमेडी के तौर पर अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम अगर सुन भी लेते हैं YouTube पे पीक आवर्स में, तो आपको बेहद लाभ होगा और आपको इस चंद्र ग्रहण का एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे चौथी राशि कर्क की यानी कि कैंसर की। इन लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। इनकी अपनी सिबलिंग के साथ अनबन हो सकती है, सोशल कॉन्टैक्ट्स में भी कहीं ना कहीं हानि पहुंच सकती है। लेकिन इनके लिए एक बहुत अच्छी बात ये भी रहेगी कि इनके ट्रैवल के जो हैं चांसेस इंक्रीज होंगे। जो ट्रैवल के चांसेस इंक्रीज होंगे ये इनको लंबे समय तक फायदा देके जाएंगे, जिसको कि इनको जरूर करना चाहिए। और मंत्रा के रूप में रेमेडी के तौर पे मैं बोलूंगी कि अगर ये पीक आवर्स में माँ का कोई भी मंत्र जाप 10 से 15 मिनट करते हैं, माँ चामुंडाय नमः, या फिर कोई भी मंत्र निकाल के यूट्यूब से आप उसका 10 से 15 मिनट करते हैं जाप, तो उससे आपको बेहद लाभ होगा। अब अगली राशि जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सिंह यानी कि लियो। इनके लिए भी चंद्र ग्रहण थोड़ा सा हानिकारक ही रहेगा। धन से संबंधित इनको काफी इश्यूज आ सकते हैं, धन का अभाव रह सकता है, इंपल्सिव होकर ये कुछ गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो इनके लिए यही रहेगा कि अगर ये कोई भी डिसीजन 1 से 2 महीने तक रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनको लगता है कि वो बेहद लेना जरूरी है तो 2 या 4 की सलाह लेने के बाद ही ये उस चीज को करें। और रेमेडी के तौर पे इनको क्या करना है कि कोई भी 3 अनाज लेकर उनको मॉर्निंग 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में किसी भी समय आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इसका अच्छा इफेक्ट इनको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की यानी कि वर्गो, जिसमें ये ग्रहण लगने जा रहा है। उनके लिए भी कुछ खासा अच्छा नहीं रहेगा। उनके एंजाइटी इश्यूज बढ़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर दिया गया है। आप
जो हो उसका 10वां हिस्सा भी आप अपने आप में नहीं देख पा रहे हो, आपको जैसे कोई और ही ड्राइव कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि इसका असर एक दिन नहीं, अगले आने वाले 1.5 से 2 महीने रहने वाला है, और स्ट्रेस का तो एक दिन ही काफी रहता है। तो इससे बचने के लिए आप कर सकते हैं एक अच्छी रेमेडी। अगर आपके घर के आसपास कोई भी बरगद का पेड़ हो, आप उस पर पीक आवर्स में जाकर मीठा दूध चढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए करना मुश्किल है या फिर बरगद का पेड़ आपके आसपास नहीं है, तो आप 12 से 1 के बीच में उसी दिन बैठ के महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं, जितनी देर तक करना चाहें। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट जरूर करें और आपका इसको लाभ भी मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करेंगे, जो कि है तुला लिब्रा, जिसके लिए मैं बोलूंगी कि ये ग्रहण काफी अच्छा है। इनको काफी अच्छे इम्पैक्ट्स देगा, धन के फायदे होंगे, वाहन नया खरीद सकते हैं, साथ साथ प्रॉपर्टी के भी चांसेस इंक्रीज होंगे। हर एक्सपेक्ट में इनका जो है विन विन सिचुएशन रहेगा, ताकि ये इनका पीरियड और गोल्डन पीरियड में कन्वर्ट कर सके। उसके लिए रेमेडी के तौर पे एक बार हनुमान चालीसा और एक बार बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो की। इनसे जो भी जातक है उनको भी बेहद लाभ होगा इस चंद्र ग्रहण का। उनके नए वाहन बन सकता है, उनके न्यू क्लाइंटेज बन सकती है, न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, न्यू डोमेन भी मिल सकता है। आप अगर प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है तो वो भी आप कहीं ना कहीं रास्ता आपके लिए जरूर खुलेगा। इसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए रेमेडी के तौर पे मैं बोलूंगी कि आप वही पीक आवर्स में 12 से 1 के बीच में 7 बार हनुमान चालीसा और 1 बार बजरंग बाण जरूर पढ़े। अगली राशि यानी कि सेजिटेरियस धनु, उसके भी जो भी जातक हैं उनके लिए चंद्रमा का ये जो ग्रहण है थोड़ा सा हानिकारक होगा, ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन उनको वर्क प्लेस पे काफी दिक्कत आएगी। हो सकता है कि उनको ऐसा कोई काम करना पड़े जो कि उन्हें पसंद ना हो, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और उनका आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। सोशली भी कहीं ना कोई उनके रिलेशन भी अपने क्लाइंट के साथ या सीनियर के साथ थोड़े से खराब हो सकते हैं। आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। लेकिन इस ग्रहण के से उनको फायदा ये होगा कि उनको अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करने का पूरा मौका मिलेगा, जो कि आने वाले समय में उनको काफी लाभ देगा। रेमेडी के तौर पे वो 7 अनाज लेकर इस वक्त 10 से सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में किसी भी समय पे जाकर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या फिर दान भी कर सकते हैं मंदिर में जाकर। अब हम बात करेंगे मकर राशि की यानी कि कैप्रिकॉर्न की। इनके लिए मैं बोलूंगी कि ये जो चंद्र ग्रहण है वो मिक्स रहने वाला है। इनको धन अर्जित करने का अच्छा मौका मिलेगा, न्यू क्लाइंटेज मिलेगी, काम भी बढ़ेगा, आसपास से एक अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा, नए रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन हेल्थ वाइज इनको इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ में थोड़े से इश्यू रह सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये अपने बने बनाए काम को भी थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। रेमेडी के तौर पे ठीक उसी वक्त पीक आवर्स में 12 से 1 के बीच में आप विष्णु जी का ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप जितना कर सकते हैं करें। उससे आपको जो ये समय है अच्छे से निकलेगा और आपको जो दुष्प्रभाव है वो भी खत्म हो जाएगा। अगली राशि यानी कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस के बारे में बात करेंगे। इन जातकों के लिए ये थोड़ा सा कष्टकारक रहेगा। आप लोग अपने ही बनाए हुए जाल में फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। आपको बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपकी जो आलस है आपका बढ़ सकता है। आपकी बने हुई अपॉर्चुनिटी खराब हो सकती है अगर आप उसे समय पर ध्यान नहीं देते हैं। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप उस सपोर्ट को लेना चाहेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ऐसे में आप रेमेडी के तौर पर ठीक 12 से 1 बजे के बीच में आप कोई भी चांदी का एक टुकड़ा लेकर या चांदी से रिलेटेड चांदी का सिक्का, चांदी की कोई भी चीज सुबह से लेकर शाम के बीच में जाकर मंदिर में जाकर दान करके आ सकते हैं, जिससे कि आप इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अब आखिरी राशि मीन पाइसन, उससे जो भी गवर्न है जातक उनके लिए ये जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कोई भी जातक जो मीन राशि से गवर्न करता है उनके राशि के अनुसार उनके शादी के रास्ते खुलेंगे। अगर वो अनमैरिड है तो जातक के अगले 2 महीने में अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, आप नया व्हीकल खरीद सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ से रिलेटेड आइज का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ रेमेडी के तौर पे उसी दौरान आप क्या कर सकते हैं, आपको करना है 21 बार हनुमान चालीसा और 7 बार बजरंग बाण, ताकि आपसे आइज से रिलेटेड जो इश्यूज है वो आपके पास ना आ पाए और आप इसका भरपूर लाभ उठा सके। अब आखिर में मैं आपसे बात करना चाहूंगी एक कॉमन जिसके ऊपर भी बहुत कर्जा चढ़ा हो और उन्हें लगा हो कि हमारे ये कर्जे उतर ही नहीं रहे हैं बहुत प्रयास करने के बाद भी, तो वो जातक इस दिन जिस दिन होली है उस दिन
चंद्र ग्रहण के दौरान ही आपके ऊपर अगर कर्जा बहुत ज्यादा है तो आप 7 नारियल अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बहते पानी में डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पर आपके लिए करना मुश्किल होगा, तो आप जैगरी पाउडर लेकर उसमें थोड़े से तिल बराबर मात्रा में मिलाकर, यानी कि इतनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, उसको आप पीपल के पेड़ के चारों तरफ डालकर भी आ सकते हैं। इससे आपके रास्ते जरूर खुलेंगे और आपको बेहद लाभ होगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान की जिंदगी में रुकावट आ गई है, वो तरक्की नहीं कर पा रहा है, एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पे नहीं बढ़ पा रहा है, लाख कोशिश के बाद भी चीजें वहीं की वहीं रहती है, संघर्ष जारी रहता है और उनकी जो मन की उलझने हैं वो खत्म ही नहीं होती हैं, तो आपको क्या करना है, इसी ग्रहण के दौरान आपको, वो भी पीक आवर्स में, पूरा एटलीस्ट 12 से 1 बजे के बीच आप अपने घर का जो भी मंदिर है उसके सामने बैठ के दिया जला के हनुमान जी के लिए 21 बार हनुमान चालीसा और 21 बार बजरंग बाण अगर पढ़ते हैं, और पढ़ते हुए आप अपने साथ एक लाल रंग का आसन भी लगाएंगे और भोग भी लगाएंगे, तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी में जो भी अंधेरा है, जो भी परेशानी है, उसमें से आपको एक रोशनी की लहर जरूर दिखाई देगी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी एवरीवन, and happy Holi to all of you.